रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान पाकिस्तान भर के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में ख़रीदारी के हवाले से गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह के बायस मुल्क भर में आयत स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बाज़ारों और तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात मुकर्रर कर रखे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान भर में तमाम छोटे बड़े बाज़ार और कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके इचरा बाज़ार में, जहाँ ख़रीदारों का रश दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पुलिस और इंतज़ामिया की टीमें यहाँ पर पहुँच जाएंगी और हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा कोरोना SOPs के तहत तमाम बाज़ार को बंद कराया जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस और इंतज़ामिया पाकिस्तान भर में जब किसी भी बाज़ार में पहुँचती है तो ताजरों और अवाम की जानिब से पुलिस के साथ बहस व तकरार के मनाजिर भी दिखाई देते हैं। पुलिस की कोशिश है कि हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद कराया जा सके। थोड़ा सा मुश्किल कन्विंसिंग होती है किसी को उसकी रोज़ी रोटी से दूर करना, तो और एक अच्छे खासे रनिंग बिजनेस को ज़बरदस्ती क्लोज करने में भी थोड़ी सी बंदे को बड़ी एक तकलीफ सी होती है। तो ये एक डिलेमा सा होता है, एक आयरनी है जिसको कि हम फेस करते हैं कि एक बिज़नेस किसी का क्लोज़ करवा रहे हैं बिकॉज इट नीड्स टू बी डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज कोविड इज़ अ रियल थ्रेट। और हम ये समझते हैं कि लोगों को बचाने के लिए अगर बीमारी हमें लग जाए तो हम इसको कहते हैं कि इट्स वर्थ इट, बिकॉज आपने कुछ लोगों की जान बचा ली। तो अगर हमारे लोग उससे सफ़र होते हैं तो ज़ाहिर है दिस इज़ माई जॉब और आई हैव टू डू दैट। हमें CTO साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो अपने दौरान सफ़र ये सेफ्टी हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल नहीं करते उनको ब्रीफ करते हैं, उनको मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाते हैं। गाड़ी में अगर एक से ज़ायद अफराद सवार है तो उनको भी ब्रीफ करते हैं, और जो इस गवर्नमेंट की SOP पे अमल नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इंतज़ामिया और पुलिस ने पाकिस्तान भर के तमाम बाज़ारों के लिए छोटी छोटी टीमें तश्कील दी हुई हैं, जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। इंतज़ामिया खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंसदाद कोरोना एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ भी करती रहती है। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस लेते हैं। देखें जी, हमारा जो एक्सट्रीम एक्शन है वो तो बिज़नेस को बंद करना होता है, यानी कि बिज़नेस को सील करना होता है। हमारा जो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये कोरोना की SOPs की हम इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं उसमें FIR भी की जा सकती है। तो बहुत सारे ओकेजन्स पर हम FIR करते हैं जब हम देखते हैं कि कोई ऑफेंडर जो है वो ऑफेंस जानबूझ के कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्सट्रीम मेजर भी लिया जाता है। अदरवाइज़ जो है वो सिर्फ बिज़नेस को शट डाउन किया जाता है। मुख्तलिफ हमारे पास और टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ लोगों को फ़ाइन्स भी किए जाते हैं ताकि उन लोगों को अंदाज़ा हो कि ये जो एक्शन है ये फाइनेंशियल पेनल्टी में भी रिज़ल्ट करेगा। ओवरऑल अब ये देखने में आया है कि जैसे जैसे इन्फोर्समेंट सख्त हुई है वैसे वैसे जो है वो कंप्लाइंस का लेवल जो है वो बेहतर होता जा रहा है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने एक SOP बनाई हुई है कि किस तरह की वायलेशन के ऊपर कितनी सज़ा देनी है। तो हम उस SOP को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें। अगर किसी ने टाइमिंग्स को वायलेट किया हुआ है तो हमारी SOP ज़्यादा सख्त है। अगर किसी ने कोरोना की SOPs को वायलेट किया हुआ है तो हमारी इन्फोर्समेंट है वो अगेन ज़्यादा सख्त है। सो हमने जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो बार बार वायलेट करते हैं SOPs को, या ऐसे लोग जिनको जो मौके पर रेजिस्टेंस करते हैं इंतज़ामिया के साथ या सोसाइटी के लिए एक बुरा मैसेज के तौर पे सामने आते हैं, ऐसे लोगों को फिर हम ज़्यादा सख्त पेनल्टी जो है वो देते हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान भर में ईद उल फितर के मौके पर कोरोना वायरस की शरह में एकदम से तेज़ी से इजाफा देखने में आया था। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करा के इस मरतबा इस शरह को कम से कम किया जा सके।